Hello, Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. So today is our third lecture in which we are going to learn about pen tool. So आज के लेक्चर में मैं आपको पेन टूल के बारे में बताऊंगी कि पेन टूल को कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पर देखें, यहाँ टूल बार में तो थर्ड नंबर पर आपको एक पेन की जैसे नेप होती है ना, उस तरह का एक आइकन नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पर जब मैं अपना कर्सर लेकर जा रही हूँ तो लिखा है पेन टूल और साथ पी, मतलब कि पी उसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, ये होता है पेन टूल। पेन टूल को यूज़ कैसे करते हैं, नहीं क्यों करते हैं पेन टूल से हम, आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट शेप्स दी हुई हैं वो सिर्फ 5 शेप्स हैं। ठीक है, इन शेप्स को हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करके चेंज भी कर सकते हैं, बट अगर हमने कोई खुद से शेप क्रिएट करनी है या कोई नई शेप बनानी है या कुछ ऐसा बनाना है जिसके अंदर थोड़े से कर्व आ जाते हैं या कुछ ऐसा जो हम इन शेप्स से ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेन टूल। ठीक है, पेन टूल बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे हम पेन से लिखते हैं। ठीक है, अब पेन टूल को देखें, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, अब देखें मेरे कर्सर के साथ एक पेन बना हुआ आ गया। ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन पर कहीं भी जाकर इसको क्लिक करती हूँ तो देखें उसने एक एंकर पॉइंट बनाकर दे दिया है। और अब मैं इसको जब मूव करूँगी, ड्रैग करूँगी, ड्रैग नहीं करूँगी, मूव करूँगी, देखें अपने माउस से जब मैं इसको मूव कर रही हूँ तो वो साथ एक मुझे लाइन शो कर रहा है। ठीक है, वो मुझे बता रहा है कि मैं अपना कर्सर जहाँ भी लेकर जा रही हूँ वो मुझे एक तरह से गाइड कर रहा है कि इस तरह की लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, देखें आप गौर करें तो साथ में वो डिग्रीज भी शो कर रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पर ला रही हूँ तो इस तरह की लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ पर इस तरह की, यहाँ पर इस तरह की। ठीक है, तो मैं जब ठीक है, तो अब अगर मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ नीचे लाकर इसको सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो देखें एक लाइन ड्रॉ हो गई है। फिर मैं अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की। अब देखें मैं कहीं भी लेकर इसको जाकर लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। यहाँ पर जाकर सिंपल मैं क्लिक करूँगी तो ये लाइंस ड्रॉ होती जाएंगी। ठीक है, अगर अब आप ऐसा हो जाए कि आपने गलत लाइन ड्रॉ कर दी हो, आप जैसे यहाँ से लेकर मैं यहाँ पर आना चाहती थी लेकिन मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया, तो आप सिंपल अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो ये पिछली लाइन को ख़त्म कर देगा। ठीक है, और ये इसने पूरी शेप डिलीट कर दिया। ठीक है, इस तरह से, या आप डिलीट का बटन प्रेस करें तो फिर भी ये पिछली लाइन को डिलीट कर देगा। ठीक है, सो इस तरह से हम पेन टूल के साथ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखें मैं जैसे जैसे लाइंस ड्रॉ करती जा रही हूँ और ये पेन के साथ लाइन मूव होती जा रही है, ये पेन जो है इसको छोड़ ही नहीं रहा। ठीक है, अब देखें मैंने यहाँ पर लाकर इसको, मैं सपोज चाहती हूँ कि यहाँ पर ये ख़त्म हो जाए, यहाँ इससे आगे मुझे लाइंस नहीं चाहिए, तो मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करूँगी तो ये उसको एंड कर देगा, एस्केप कर देगा। ठीक है, अच्छा अब देखें ये तो सिंपल मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये अभी तक कोई शेप नहीं है। ठीक है, ये कोई शेप नहीं है। पेन टूल से जब भी आप ड्राइंग कर रहे होते हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि जैसे मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपका एंडिंग पॉइंट होगा ना वो आपके फर्स्ट वाले पॉइंट के साथ मैच होना चाहिए, तभी ये आपकी एक प्रॉपर शेप बनेगी। वरना अगर आप इसको ओपन पाथ रखेंगे तो ये सिंपल लाइंस रहेंगी। आप देखें जैसे ही मैं इस वाले अपने कर्सर को फर्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर लेकर जा रही हूँ तो वो मुझे कर्सर के साथ एक
छोटा सा सर्कल शो कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि मैं पाथ क्लोज कर रही हूँ। अब पाथ क्लोज करने का क्या मतलब है कि जब मैं इसको पाथ क्लोज करूँगी, देखें यहाँ पर लाकर मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो देखें अब ये पूरी एक शेप बन गया। और जो मेरा माउस था वो उससे आगे मज़ीद लाइंस नहीं आ रही, ठीक है, उसने उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पाथ को क्लोज कर दिया, मैंने एक शेप बना दी है। अब इस शेप के अंदर मैं कलर्स फिल कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं स्वाइप करती हूँ तो ये देखें ये एक प्रॉपर शेप है, इसके अंदर मैं कलर फिल कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं पाथ को ओपन ही रखती हूँ, ये देखें, अगर मैं इस पाथ को ओपन ही रखती हूँ तो ये आपको कोई शेप लग रही है? ऐसा लग रहा है, पता चल रहा है कि ये कोई शेप है? नहीं, ये बिल्कुल भी कोई शेप नहीं लग रही। अब देखें इसके अंदर कलर फिल हुआ हुआ है लेकिन ये पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल लाइंस थी और ये ओपन पाथ था, ठीक है। जब तक मैं इस एंड वाले पॉइंट को अपने फर्स्ट वाले पॉइंट के साथ मैच नहीं करूँगी तब तक, ये देखें, ये अब देखें जैसे ये वाला पॉइंट है ना, जब तक मैं इसको लाकर इस फर्स्ट वाले पॉइंट के साथ मैच नहीं करूँगी तब तक ये एक शेप नहीं बनेगी, ठीक है। ये देखें अब ये एक शेप बन गई है, ठीक है। तो आपने, और दूसरी बात ये, स्टूडेंट्स हमेशा ये गलती करते हैं कि जब वो पेन टूल यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमेशा अपना कलर का जो फिल होता है ना वो ऑन रखते हैं और उसका जो स्ट्रोक होता है वो ऑफ कर देते हैं। अब देखें मैंने जब फिल ऑन रख के इसको किया था, ड्रॉ किया था, तो देखें वो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं कहाँ से कहाँ पर लेके जा रही हूँ और क्या चीज़ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने हमेशा ये करना है कि अपना फिल हमेशा ऑफ रखना है और अपनी स्ट्रोक हमेशा ब्लैक कलर में रखनी है, ऑन रखनी है, ठीक है। आप देखें अब मुझे पता चल रहा है कि मैं कहाँ से कहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ और क्या चीज़ ड्रॉ कर रही हूँ। देखें, ये देखें, सही है। तो आपने पेन टूल यूज़ करते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपका फिल है वो ऑफ होना चाहिए हमेशा, ठीक है। और स्ट्रोक के अंदर मैं ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो थी सिंपल लाइंस जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है, और जो सिंपल लाइन से मैंने आपको शेप ड्रॉ करके दिखाई है। लेकिन आपको मैंने बताया है कि पेन टूल से आप कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं, कर्व भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर किसी शेप में ट्रेसिंग करते हुए आपने कर्व बनाना है तो आप कर्व भी बना सकते हैं पेन टूल्स के साथ, ठीक है। कैसे बना सकते हैं? देखें यहाँ पर मैंने सिंपल क्लिक किया और ये मुझे लाइन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये मुझे लाइन इसके साथ शो कर रहा है। अगर मुझे यहाँ पर एक कर्व बनाना है, ठीक है, जैसे सी होता है ना, लेटर सी, उसका कर्व बना हुआ होता है। तो अगर मुझे इस तरह का कर्व चाहिए तो मैं क्या करूँगी, सिंपल ये स्ट्रेट लाइन लाकर यहाँ पर रखकर मैं अपने माउस से क्लिक करूँगी, ठीक है। क्लिक करके आपने छोड़ना नहीं है माउस को, ठीक है। आपने यहाँ से गौर से देखना है। मैंने माउस के बटन को प्रेस किया, क्लिक किया, उसको छोड़ा नहीं। अब मैं अपना माउस ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है। देखें मैं राइट साइड पर ड्रैग कर रही हूँ तो लेफ़्ट साइड पर मेरा कर्व बन रहा है। अगर मैं लेफ़्ट साइड पर ड्रैग कर रही हूँ तो राइट साइड पर कर्व बन रहा है, ठीक है। अगर मुझे सी बनाना था ना तो मुझे लेफ़्ट साइड पर कर्व चाहिए था तो मैं राइट साइड पर लाऊंगी और इसको यहाँ पर लाकर अपना माउस छोड़ दूंगी, ठीक है। ये बन गया आपका एक कर्व, ठीक है। आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको कर्व लेफ़्ट साइड पर चाहिए तो आप माउस को राइट साइड पर लेकर जाएंगे, अगर कर्व राइट साइड पे चाहिए तो माउस को लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से कर्व ड्रॉ करना है। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें तो आपको एक ये तिरछी लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है और इस लाइन के एंड पर आपको एक डॉट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या होता है, कर्व हैंडल, इसको बोलते हैं कर्व हैंडल। कर्व हैंडल क्या करता है, अब देखिए यहाँ पर आपको दो कर्व हैंडल नज़र आ रहे हैं, एक है ये वाला और दूसरा है ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर जब मैं माउस लेके जा रही हूँ तो वो मुझे लिखा नज़र आ रहा है हैंडल, ठीक है। अब ये कर्व हैंडल क्या करता है कि आपकी लाइन को कर्व कर रहा होता है। देखें जहाँ पर ये है
इसका हैंडल है, उसी के मिड में मुझे इसने ये कर्व बनाकर दिया हुआ है, ठीक है। 2 कर्व हैंडल हैं। ये वाला कर्व हैंडल इस वाली पिछली वाली लाइन को कर्व करा था, और जो ये वाला कर्व हैंडल है वो आने वाली लाइन को कर्व करेगा। अब देखिए, ये जो मेरी अगली वाली लाइन थी ये खुद ही कर्व हुई हुई है। मैंने कोई माउस का बटन प्रेस नहीं किया हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। सिंपल मैं यहाँ पर लाऊंगी तो देखिए वो मुझे पिंक कलर की लाइन शो कर रहा है। पिंक कलर की लाइन मुझे गाइड कर रही है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल इसके सेंटर में हूँ, ठीक है। इसके और इसके बिल्कुल सेंटर में मैं अगर यहाँ पर लाकर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे यहाँ पर भी कर्व बना देगा, यहाँ पर भी कर्व बना देगा, ठीक है। अब देखिए उससे आगे फिर जो है स्ट्रेट लाइन आ गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास कर्व हैंडल सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है। एक कर्व हैंडल पहली वाली लाइन को कर्व करता है और दूसरा कर्व हैंडल अपनी आने वाली लाइन को कर्व करता है, ठीक है। जब ये दोनों कर्व्स बन जाते हैं तो अगली लाइन फिर से स्ट्रेट आ जाती है। अगर मुझे यहाँ पे फिर से कर्व चाहिए, मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करूँगी तो ये देखिए मेरे पास फिर से कर्व बना हुआ आ गया और फिर से 2 हैंडल बने हुए आ गए हैं, ठीक है। इस वाले हैंडल ने इस वाली लाइन को कर्व किया था और ये वाला हैंडल अब आने वाली अगली लाइन को कर्व कर रहा है, ये देखें, ये, ठीक है। इस तरह से आप कर्व्स बना सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ से मैंने यहाँ करके ये बनाया कर्व, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी अगली लाइन है ना वो स्ट्रेट हो, ठीक है। ये वाला कर्व मुझे नहीं चाहिए, ये वाला कर्व हैंडल मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं इस कर्व हैंडल को बंद भी कर दूँ तो ये वाला कर्व हैंडल रहेगा, ठीक है। ये वाला कर्व हैंडल बंद नहीं होगा क्योंकि ये वाला कर्व, ये वाली लाइन में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है। मैं इस वाले कर्व हैंडल को बंद कर सकती हूँ। कैसे? बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। जो पिछला वाला आपका एंकर पॉइंट होगा ना, सिंपल आपने उस एंकर पॉइंट के ऊपर जाकर क्लिक करना है अपने माउस से, तो अगला वाला हैंडल, कर्व हैंडल बंद हो गया और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गया। अब मैं इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। इस तरह से आप कर्व हैंडल्स कर्व ड्रॉ कर सकते हैं पेन टूल के साथ, ठीक है। अब अगर मैं एक लीफ बनाना चाहती हूँ, लीफ की शेप बनाना चाहती हूँ, सिंपल मैं ये करूँगी, ये। अब देखिए, मैं अगर इस वाले कर्व को ही लेकर चलूँ तो ये बिल्कुल भी कोई लीफ की शेप नहीं बन रही है, ये बहुत ही अजीब सी शेप बन रही है। तो मुझे इस वाले कर्व हैंडल को बंद करना पड़ेगा। ये बंद किया। अब मुझे शेप को, पाथ को क्लोज करने के लिए पहले वाले पॉइंट के साथ इसको मैच करना पड़ेगा। अच्छा, पहले वाले पॉइंट के साथ मैच क्यों करना है मैं आपको बताती हूँ कि बचपन में ना आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग के पास ना ड्राइंग बुक्स होती थी जिनमें शेप्स बनी होती थी, कार्टून्स बने हुए होते थे, ठीक है। तो उन कार्टून्स की बाउंड्री में हमें डॉटेड लाइंस शो हो रही बनाई हुई होती थी, जिनको हम पेंसिल से एक पॉइंट से शुरू करते थे और उसको पूरा घुमाकर साथ 1 2 3 4 काउंटिंग लिखी हुई होती थी कि 1 के बाद इस पॉइंट पे मैच करना है, 2 पे, फिर 3 पे मैच करना है, 4 पे जाना है, 5 पे जाना है। इस तरह करते करते पूरी शेप ड्रॉ करके हमें दोबारा फर्स्ट वाले पॉइंट पर लाकर उसको एंड करना होता था, तो तब हमारे पास एक कंप्लीट शेप बनती थी, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह इस वाले पेन टूल के साथ भी आपने ऐसा ही करना है कि आपने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट किया और पूरी शेप को बनाकर लाकर आपने पहले वाले पॉइंट के साथ ही मैच करना है, तब आपकी पूरी शेप बनेगी। क्योंकि हम जितने भी डिज़ाइंस बनाते हैं ना, हम उनमें शेप्स को यूज़ करते हैं ताकि उन शेप्स के अंदर हम प्रॉपर कलर फिल कर सकें, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब तक आप कलर फिल नहीं करेंगे, कोई शेप नहीं होगी, आप उसमें कलर फिल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो जब तक आप कलर फिल नहीं करेंगे तब तक आप कोई डिज़ाइन नहीं बना सकेंगे। सो ये मैंने लीफ की हाफ शेप बनाई। अब मैं फर्स्ट वाले पॉइंट पर जाकर क्लिक करके माउस को ड्रैग कर रही हूँ, तो ये बन गया लीफ, ठीक है। ये बन गया लीफ। अब इसको आप सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पेन टूल से मैं एक और चीज़ बना के दिखा देती हूँ।
ये देखें ये बनाया। अब मुझे इसी तरह का एक और कर्व चाहिए, बिल्कुल इसी तरह का लेकिन थोड़ा सा नीचे। तो मुझे ये वाला कर्व नहीं चाहिए, मैं इसको बंद कर दूँगी। मैं फर्स्ट पॉइंट पे लाकर इसको एंड करूँगी और ये, तो ये आप देखें मेरे पास नाइकी का लोगो बन गया। इसी तरह का होता है नाइकी का लोगो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर कभी ऐसा हो कि पेन टूल से आपकी शेप थोड़ी सी ख़राब हो जाए तो कोई बात नहीं है, आप उसको सिलेक्शन टूल से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, देखें अब यहाँ पर वो मुझे एंकर पॉइंट्स शो कर रहा है और ये एक छोटे छोटे जो सर्कल्स हैं ना, जितने एंकर पॉइंट्स होंगे उतने ही सर्कल होंगे। अब देखिए इस वाले एंकर पॉइंट पे मैं आकर क्लिक करती हूँ तो देखें वो जितने भी कर्व हैंडल थे उसने मुझे दोबारा से बना कर दे दिए हैं और अब इनको मैं मूव करके अपनी शेप को ठीक कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरी अगर मेरी शेप ख़राब हो गई थी पेन टूल से तो मैं इनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ठीक भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये बन गया। उसके बाद एक और शेप मैंने आपको बनाकर दिखानी है। पेन टूल लिया, ये देखें ये मैंने बनाया है हार्ट। अच्छा, अभी इसकी शेप थोड़ी सी ख़राब है, इसकी शेप को थोड़ा सा ठीक करते हैं। ये अभी भी मुझे इसकी शेप थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगी और इस वाले कर्व हैंडल को, ये क्या गया, ये और ये, ठीक है। थोड़ी सी बेटर हो गई है, ठीक है। अब मैंने ये हाफ शेप क्यों बनाई है, मैं पेन टूल के साथ ही बिल्कुल यहाँ पर शेप बना सकती थी, इसकी जो हाफ शेप रही है, लेकिन पेन टूल मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं पेन टूल से ही इसको आगे कंटिन्यू करती और यहाँ से इसकी बाकी की हाफ शेप बनाती तो हो सकता था कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट यही वाली शेप ना मिलती, ठीक है। लेकिन मुझे तो एग्जैक्ट यही वाली शेप चाहिए इस साइड पर भी, ठीक है। मैं बिल्कुल, क्योंकि हार्ट की शेप तो दोनों साइड से एक जैसी होती है ना, कुछ शेप्स होती हैं सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि वो वो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। जैसे हमारा फेस है, हमारे लेफ़्ट साइड पर जैसी आई है राइट साइड पर भी वैसी है, हमारा लेफ़्ट हैंड जैसा होता है राइट भी वैसा ही होता है, ठीक है। तो कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जो सिमेट्रिक होती हैं, जिनमें सिमेट्री बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको हम हमारी आसानी के लिए एक ये तरीका है कि हम हाफ शेप बनाएं और हाफ शेप को हम रिफ्लेक्ट कर दें दूसरी साइड पर, ठीक है। क्योंकि हमें बिल्कुल सेम यही चीज़ यहाँ पर चाहिए, तो मैं इसको रिफ्लेक्ट भी तो कर सकती हूँ, बजाय इसके कि मैं पेन टूल से ही इसको बनाने की कोशिश करूँ। अगर मैं कोशिश करूँ भी तो तब भी मुझे सेम ये वाली शेप नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ मुझे ये वाली सेम शेप नहीं मिलेगी। तो इतनी मेहनत करने के से अच्छा है कि मैं इसको रिफ्लेक्ट कर लूँ, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, सिंपल शेप को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म पे गई। देखिए यहाँ पर आपको एक अरेंज के ऊपर ही एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर थर्ड नंबर पर आपको फोर्थ नंबर पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है रिफ्लेक्ट, ठीक है। इस रिफ्लेक्ट को मैं सेलेक्ट करूँगी तो आपके पास एक
डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस बॉक्स को आप देखें तो यहाँ पर आपको एक एक्सिस शो कर रहा है, यहाँ पर आपको ये एंगल शो कर रहा है यहाँ से। अच्छा, जब भी मैं आपको बताऊं कि जब भी आपने किसी शेप के अंदर चेंजेस करनी हो ना, तो आप हमेशा प्रीव्यू ऑन करेंगे। ठीक है, हमेशा प्रीव्यू ऑन रखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपके शेप के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखें, जैसे ही मैंने प्रीव्यू को ऑन किया तो वो मुझे बता रहा है कि मेरी शेप रिफ्लेक्ट होकर इस तरह आएगी, मुझे इसी तरह ही चाहिए थी ना। देखें, ये मेरी ओरिजिनल शेप है, मुझे इस साइड पर रिफ्लेक्ट करके इसी तरह की शेप चाहिए थी। जैसे मैं प्रीव्यू ऑन कर रही हूँ वो मुझे बता रहा है कि शेप रिफ्लेक्ट होकर ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप हॉरिजॉन्टली भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वर्टिकली भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। देखें, तो मुझे इसका एंगल बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, मुझे इसको वर्टिकल ही रखना है, हॉरिजॉन्टल नहीं रखना। ठीक है, मुझे इसको वर्टिकल रखना है। और अगर मैं यहाँ से ओके करूँगी तो ये मुझे इस वाली ओरिजिनल को ही मुझे ये पलट कर दे देगा, इसको रिफ्लेक्ट करके दे देगा, लेकिन मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए जो मैं यहाँ पर रखूँ। ठीक है, तो मैं इसकी एक कॉपी लूँगी, ओके नहीं करूँगी। ठीक है, तो अब ये देखें मेरे पास बिल्कुल यही शेप रिफ्लेक्ट होकर आ गई है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूंगी, ये। ठीक है, ये मैंने इनको आपस में जोड़ा। अब देखें, ये एक हार्ट की शेप बन गई है। ठीक है, हार्ट की शेप तो बन गई है, मगर इसमें मैं अभी भी कलर फिल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। इनमें मैं कलर कैसे फिल करूँ? ये दोनों अलग अलग सिंपल एक लाइंस हैं, ओपन पाथ है, इनको मैं क्लोज पाथ में कैसे कन्वर्ट करूँगी? दोनों को सिलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, यहाँ से ग्रुप कर दूँगी। अब देखें, ये दोनों साथ मूव हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों साथ मूव हो रहे हैं, इनमें मैं अब कोई भी कलर फिल कर सकती हूँ। ये देखें, यहाँ से ये कलर का पैनल ओपन था तो मैंने यहीं से कर दिया। ठीक है, आप जहाँ मर्जी यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। ठीक है, ये हो गया, हार्ट में कलर फिल हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसी कुछ शेप्स हों जहाँ पर सिमेट्री हो और लेफ़्ट साइड और राइट साइड या टॉप वाली साइड और बॉटम वाली साइड दोनों सेम हो, तो आप हाफ शेप ड्रॉ करेंगे और उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत आसानी होगी और आपकी जो शेप है वो भी ख़राब नहीं होगी। ठीक है, ये था पेन टूल। पेन टूल से आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, पेन टूल कुछ लोगों के लिए आसान होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग इसकी जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लोगों को उतनी अच्छे तरीके से समझ आएगी। आप जब तक पेन टूल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप पेन टूल नहीं सीख सकते और ना आप पेन टूल से कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने पेन टूल की बहुत प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये अच्छी तरह से यूज़ करना आ जाए। ठीक है, और आज के लेक्चर में मैं सिर्फ पेन टूल ही करा रही हूँ ताकि आप पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं सिर्फ पेन टूल ही करा रही हूँ। अच्छा, अब पेन टूल मैंने आपको सिखा तो दिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी ना ट्रेसिंग करके दिखा देती हूँ एक पिक्चर के ऊपर कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि पेन टूल से ट्रेसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पिक्चर है, ये वाली। ठीक है, इस वाली पिक्चर को मैं ट्रेस करूँगी पेन टूल से। और अब देखें, ट्रेस क्यों करूँगी? क्योंकि देखें, ये तो एक PNG फॉर्म में पिक्चर है। ठीक है, मुझे इस पिक्चर के अंदर मुझे कलर्स चेंज करने हैं। मुझे इसके बालों का कलर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसकी आईज का कलर अच्छा नहीं लग रहा और मुझे इसके कपड़ों का कलर अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इस शेप को, इस कार्टून कैरेक्टर को अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसका कलर्स थोड़े से चेंज हो जाएं, तो मैं पेन टूल से इसकी ट्रेसिंग कर सकती हूँ। ठीक है, तो चले मैं आपको ट्रेसिंग करके दिखाती हूँ।